पिछले 48 घंटों के दौरान ईरान ने शाम, इराक और पाकिस्तान पर फिजाई हमले किए, जिसके बाद से इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक खदशात में इजाफा हो गया है। 2 दिन पहले ईरान ने इराक और शाम पर एक साथ मिसाइल दागे और दावा किया कि उसने इराक में इसराइली जासूसी के अड्डों और शाम में दाइश के ठिकानों पर हमला किया है। ये तनाज़ा अभी थमा नहीं था कि कुछ घंटे बाद एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसे पाकिस्तान और ईरान आमने सामने आ गए हैं। कल ईरान की सिक्योरिटी फोर्स पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के जिला पंजगोर के इलाके सब्सको पर मिसाइल हमला किया और इस हमले के फौरी बाद गैर मामूली तौर पर ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने खबर चलाई कि ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके सब्सको में दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। और इस गैर मामूली पेशरफ्त के बाद रात गए पाकिस्तान ने इस हमले की तस्दीक करते हुए मजम्मत की है और ईरान की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला किया। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है और इस बातचीत की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है। और सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कल सुबह इस्लामाबाद वापस पहुँचेंगे। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में पाकिस्तानी सिफारती अमले से अलविदाई मुलाकातें कर ली हैं। ईरान की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का फैसला किया। अहम बात यह है कि कल पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ईरान ने बिला इश्तियाल फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। ईरानी इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, संगीन नताइज निकल सकते हैं। दोनों ममालिक में रवाबित के मुतादिद चैनल्स के बावजूद गैर कानूनी अमल हुआ जो तशवीशनाक है। पाकिस्तान पहले ही ईरानी सीनियर ओहदेदार के पास शदीद एहतजाज दर्ज करा चुका है। सरीहन खिलाफ वर्जी की मजम्मत के लिए ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया। बयान के मुताबिक इसके नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह की एक तरफा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं। इस तरह की कार्रवाइयाँ 2 तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। और फिर मुल्क भर में सवालात उठने लग गए कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देगा। और फिर आज बराह रास्त दफ्तर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है और नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। साथ ही आज पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बाकायदा इसका ऐलान किया और वाज़ेह किया कि ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के कुछ घंटे बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान की हदूद में जैशुल अदल के मुबैना ठिकानों पर हमले की ओनरशिप ले ली है। जबकि चीन ने ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इस वक्त इजाफा हो गया है। मगर आम बात यह है कि पहली दफ़ा नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जिंदुल्ला या जैशुल अदल के मुबैना ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले भी ईरान ऐसे हमले करने का दावा करता आया है। 2013 में ईरान ने बलूचिस्तान के इलाके कुलाउ में मिसाइल हमला किया और उस वक्त ये रिपोर्ट हुआ कि ईरान ने जैशुल अदल के कमांडर मुल्ला उमर को टारगेट करने की कोशिश की। उस हमले में भी 2 बच्चों की हलाकत हुई थी जिन्हें मुल्ला उमर के ख़ानदान से जोड़ा गया था। इसी तरह 2012 में ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के ज़िला चागी में रॉकेट हमलों की तफसीलात सामने आई थी, लेकिन उन हमलों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई थी। और ईरान ये हमले इस जवाब के साथ करता आया है कि जैशुल अदल के दहशतगर्द बलूचिस्तान की सरहदों से गुजरकर ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। अब ये जैशुल अदल कौन सा ग्रुप है जिनसे मुतालिक ईरान को खदशात हैं?
इसको समझने के लिए हमें अब्दुल मालिक रेगी के किरदार का जायज़ा लेना होगा। ईरान का सूबा सिस्तान बलोच अक्सरियती सूबा है, जो ईरान की अक्सरियत के बरक्स सुन्नी है, जहाँ से ईरान के खिलाफ दहाइयों से मज़ाहमती ग्रुप्स और शिद्दत पसंद ग्रोहों ने जन्म लिया है। और अब्दुल मालिक रेगी, जो कि एक ईरानी बलोच था, उसने 2002 में ईरान की तरफ से ज़्यादतियों के नाम पर ईरान मुखालिफ जमात जिंदुल्लाह की बुनियाद रखी और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ईरान मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। इस दौरान सिपाही रसूलुल्लाह नामी ईरान मुखालिफ तंजीम ने जिंदुल्लाह के मातहत काम करना शुरू कर दिया और फिर मालिक रेगी के ग्रोह की तरफ से ईरान में मुतादिद हमले किए गए, कई ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और 2006 के बाद अब्दुल मालिक रेगी ईरान के लिए सबसे मतलूब दहशतगर्द बन गया। ईरान दावा करता रहा है कि मालिक रेगी एक अमरीकी और इसराइली एजेंट है जो पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, मगर 2008 में एक अहम पेशरफ सामने आई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ज़िला केच से 2 लोगों को गिरफ्तार करके ईरान के हवाले कर दिया और ईरान ने फौरी तौर पर इन दोनों लोगों को फांसी दे दी। इन 2 लोगों में से एक अब्दुल मालिक रेगी का भाई अब्दुल हामिद और दूसरा मुल्ला उमर का भाई हसन था। मगर ईरान मुखालिफ गिरोह को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब जिंदुल्लाह के सरबरा और ईरान के सबसे मतलूब दहशतगर्द को ईरान ने गिरफ्तार किया। फरवरी 2010 में दुबई से किर्गिस्तान जाने वाले एक परवाज को रोककर मालिक रेगी को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त ये खबरें भी आई कि अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने ईरान को मदद फराहम की है। और फिर जून 2010 को ईरान ने मालिक रेगी को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत फांसी दे दी, जिसके बाद जिंदुल्लाह नामी तंजीम बिखर गई। मगर कुछ अरसे बाद ही जिंदुल्लाह के जंगजुओं ने तंजीम का नाम बदलकर जैशुल अदल रख दिया और सलाहुद्दीन नामी शख्स उसका सरबराह बन गया और उसने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए। फिर ईरान ने भी जवाब में पाकिस्तान में इस ग्रुप के ठिकानों पर मिसाइल दागने के अमल का आगाज़ कर दिया, दावा किया। फिर फरवरी 2019 में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। ईरानी सूबे सिस्तान में एक खुदकुश हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब के 27 एहलकार मारे गए, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि वो जैशुल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे, इससे पहले कि ईरान खुद उसका बदला ले ले। पाकिस्तान ने ईरान के इन दावों को मुस्तरद कर दिया और फिर तकरीबन 1 महीने पहले ही जैशुल अदल ने ईरान के सूबे सिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 11 ईरानी पुलिस अफसरान मारे गए। और फिर 19 दिसंबर 2023 को ईरान ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो जैशुल अदल को ब्लैक लिस्ट करे और ख़ुद ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने पर बातचीत हुई। और फिर 1 महीने बाद ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के इलाके कोसब्ज़ में ये कहकर हमला कर दिया है कि उसका निशाना जैशुल अदल के बेसिस थे। मगर दूसरी तरफ यह खबर भी सामने आई है कि ईरान और पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुश्तरका नेवल एक्सरसाइजेज भी की हैं और इस खबर को खुद ईरान के प्रेस टीवी ने शाया किया है। यानी एक ऐसे वक्त में जब 7 एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है, ईरान ने यह कार्रवाई कर दी है। यानी जैशुल अदल को लेकर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। जहाँ ईरान पाकिस्तान पर ईरान मुखालिफ ग्रोहों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाता रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का भी ये इल्ज़ाम है कि ईरान ने अपनी सरजमीन में करदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को पनाह दी हुई है, जो सरहद पार करके पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करते हैं। साथ ही 2016 में पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था, जो ईरानी सरहद से ही पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, 2019 में पीटीआई की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान के दौरे से 1 दिन पहले पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया कि हमारे सूबे बलूचिस्तान में एक मुसाफिर बस पर जिन दहशतगर्दों ने हमला किया वो ईरान से आए थे। इस हमले में शनाख्त की बुनियाद पर 10 नेवी, 3 एयरफोर्स और 1 कोस्ट गार्ड एहलकार को शहीद किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो अलहदगी पसंद गिरोह राजी आजोई संगर के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास उनके बेसिस ईरान में मौजूद होने के सबूत हैं। जिसके बाद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 22 अप्रैल 2019 में ईरान में ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ बैठकर कहा था कि 3-4 दिन पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान शहीद कर दिए गए थे और मुझे पता है कि ईरान भी ऐसी दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद ग्रुप्स मुलविस हैं। इसलिए दोनों ममालिक के सिक्योरिटी चीफ एक साथ बैठकर बाहिमी ताउन का ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें दोनों ममालिक को एक दूसरे पर भरोसा हो कि दोनों ममालिक अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हम दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे पुरएतमाद ताल्लुकात कायम होंगे जिसमें हम अपनी सरजमीन से आपके मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। मगर इन तमाम मामलात के बावजूद पाकिस्तान ने कभी ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की है, लेकिन अब एक दफ़ा फिर ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो जवाब देने का हक़ रखता है। मगर अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल देगा तो वो क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या ये मामला एक सरहदी तनाज़े तक महदूद रहेगा, इस हवाले से बाकायदा सवालात पैदा हो रहे हैं।